हम वहाँ फल लेने गए थे। हम वहाँ रुक गए, हमने रिक्शा साइड में लगाया, हम वहीं फल लेने के लिए खड़े हो गए। इतनी देर में पीछे से बस वाला आया फुल नशे में दूध। उनने आते के साथ ही हमारे अंदर देके मारी। डीटीसी वाला इतनी स्पीड में था, ओवर बहुत स्पीड थी उसकी, कम से कम मेरे हिसाब से 50-60 की स्पीड होगी। मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है कि यहाँ ये, और मेरे यहाँ पूरे शरीर में मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बहुत इसके गुम चोट आई थी बहुत, ठीक है, और इसके यहाँ से खून निकल रहा था, इसके पूरे कपड़े खून में थे। राजधानी दिल्ली में जो है बीते रात को एक सड़क हादसा हुआ। हम आपको बता दें कि इसे आप जो है हादसा नहीं कह सकते, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि ड्राइवर जो है नशे में था और बस जो है डीटीसी की थी। अब डीटीसी की बस जो है दिल्ली के अंदर तकरीबन 3760 बसें हैं जो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती है और आम जनता जो है एक जगह से दूसरे जगह जाने का काम करती है। लेकिन जरा सोचिए कि ये सारे बस जो है ओवर एज हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जो है दिल्ली की सड़कों पर किस तरह से इसे दौड़ाया जा रहा है, आम जनता की जानों से खेला जा रहा है। बार बार जो है सवाल उठते हैं, केजरीवाल सरकार से सवाल पूछा जाता है कि वो जो है बस को क्यों नहीं चेंज करते, आखिर उनके बस जो है और बस के ड्राइवर जो है इतने लापरवाह कैसे हैं और इतनी बड़ी लापरवाही कैसे करते हैं कि आखिर आम जनता के जान पर आमादा हो गई है। एक बार तस्वीर दिखाइए कि ये सबसे छोटा बच्चा, उसके साथ में जो है दूसरे व्यक्ति और उसके साथ में जो है तीसरे व्यक्ति, टोटल बताया जा रहा है कि 4 लोगों का एक्सीडेंट हुआ। एक का जो है ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और साथ में जो है 2 लोगों को गंभीर रूप से चोट लगी और एक छोटा सा बच्चा। जरा सोचिए कि अगर इन्हें कुछ होता तो इनके परिवार को कौन देखता, आखिर इतनी लापरवाही कैसे। सबसे पहले इनसे जुड़ते बातचीत करते हैं। क्या नाम है आप? समीर। अच्छा समीर भाई, ये कहाँ पे हुआ था, कब हुआ? थोड़ा ये परसों रात हुआ है कोंडली मोड़ पे। जहाँ पे फल वाले हम वहाँ फल लेने गए थे। हम वहाँ रुक गए, हमने रिक्शा साइड में लगाया, हम वहीं फल लेने के लिए खड़े हो गए। इतनी देर में पीछे से बस वाला आया फुल नशे में दूध। उनने आते के साथ ही हमारे अंदर देके मारी और उसके बाद नहीं पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस कौन से कलर की थी? बस हरे कलर की थी। हरे कलर की बस थी जो दिल्ली सरकार की? जी सरकारी बस थी, हरे कलर की। और ड्राइवर इतना नशे में था बहुत ज़्यादा, मुझे इतना होश था, मैंने देखा उसे। जब मैं गिरा तो मैं जाके बस के अंदर ही गया। अब मेरे दोनों पे रिक्शे के अंदर और मेरा आधा धड़ बस के अंदर। अच्छा। मैंने फिर उसको देखा तो बस वाला फुल नशे में धुत था बिल्कुल। वो उतर के भागना था तो इतने पब्लिक आ गई, पब्लिक ने उसे मार के उसे थाने ले गए। फिर मेरी गोद में ये बच्चा था, ये बच्चा नहीं मिल रहा था मेरे को। मैंने वहाँ हल्ला मचाया तो मैंने बच्चे को ढूंढा, बच्चे को फिर एक लेडीज़ को दिया मैंने, वो लेडीज़ बच्चे को हॉस्पिटल लेके गई। फिर मैंने भाई को देखा अपने, ये भाई इस भाई के भी खून वून निकल रहा था, पैर में भी कमर में भी लगी इनके भी। फिर वहाँ से हमें फिर हमें लाल बहादुर लेके गए हॉस्पिटल। एक बताया जा रहा है कि उनकी जो है ऑन द स्पॉट डेथ। जी उनका, लेकिन मैं शक्ल नहीं देख पाया था कौन थे वो बराबर में ही थे पीछे, वो भी वहीं थे। बताइए आप लोग जो है ई रिक्शा में बैठे हुए थे या फिर चला रहे थे? चला नहीं रहे थे। मैं उतर के नीचे खड़ा हुआ था, मेरी गोद में ये बच्चा था, ये भाई मेरा रिक्शे के अंदर बैठा हुआ था मेरे साथ जो था। इतनी देर में हमें नहीं पता एकदम कहाँ से बस आई, बस वाले ने आते ही हमें ठोक दिया। बस वाला जो है आते ही आपको ठोक? जी। तो इतनी बड़ी लापरवाही है। जरा सोचिए कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर किस तरह से जो है दिल्ली सरकार के वो तमाम जो दावे होते हैं उनकी पोल खुल रही है और वो कहते हैं दिल्ली नंबर 1 है। तो ये साफ तौर पे देखिए कि किस तरह से जो है आपके दिल्ली में ओवर एज बसें चल रही हैं, ओवर एज सड़कों के ऊपर तेज रफ्तार से चलाया जा रहा है, ड्राइवर जो है शराब के नशे में है। इस बच्चे का क्या नाम है? अली नाम है इस बच्चे का। अच्छा ये बताइए, आप भी वहाँ पे गए थे? मैं वहाँ पर था। हाँ। मैं सिर्फ पानी लेने गया था इसको देखे। अच्छा। मैं इसे देखे पानी लेने गया, मैंने पानी की बोतल लिया तो बस वाले ने इतनी तेज़ मारी है कि मैं उस एक्सीडेंट को देख के मैं बेहोश हो गया था वहाँ पर। अच्छा आप भी बेहोश हो गए? मैं बेहोश हो गया था। फिर मैं जब होश में आया तब मैंने इन्हें उठा के दोनों को फिर मैंने एम्बुलेंस में डाला है, तब नहीं मिला। ये बहुत देर बाद जब मैंने लाल बहादुर लिखा उसके देर बाद बहुत मिला। बहुत इसके गुम चोट आई थी बहुत, ठीक है, और इसके यहाँ से खून निकल रहा था, इसके पूरे कपड़े खून में थे, ठीक है। और जब इसे हम लेके गए फिर वहाँ से इसे अर्बन एडमिट करा गया। अर्बन में इसकी पूरी जाँच हुई
तभी आया है। तो कुछ बच्चे को जो है अंदरूनी चोट भी है। हाँ, इसकी पसली की तरफ दर्द है, इसकी दवाई चल रही है अभी। और इसके यहाँ पर एक जख्म है, यहाँ चोट आई है। ये दिखाइए, ये साफ तौर पे जो है तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से जो है इस मासूम बच्चे को चोट लगी है। और यहाँ पर जो है इस बच्चे के कपड़े हैं जो खून में सने हैं। शुक्र मनाइए ऊपर वाले का कि इनका जो है जान बच गया। साथ में एक व्यक्ति और है, इनके जो है कमर में भी चोट आई है और पाँव में भी चोट आई है। इनसे जुड़ते बातचीत करते। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। अच्छा आसिफ भाई, आप भी उस दिन साथ में ही थे? जी, आप किस लिए गए थे? मैं इनके साथ ही गया था, फल खरीदने गए थे हम। मैं, ये फ़हीम, हम 3 जने थे, एक बच्चा था हमारे हाथ में। एकदम ही डीटीसी वाला इतनी स्पीड में था, ओवर बहुत स्पीड थी उसकी, कम से कम मेरे हिसाब से 50-60 की स्पीड होगी। क्योंकि मैं भी ड्राइविंग करता हूँ, मुझे ही पता है कितनी की स्पीड थी कि नहीं। बहुत, हमें पता ही नहीं लगा। फिर हमें लोग बागों ने उठाया, हम बेहोश हो गए थे। अच्छा, ये बताइए ई रिक्शा जो है वो किसके? ई रिक्शा मेरा ही था। अच्छा, आप ही का था? ई रिक्शे का मेरा बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ख़त्म हो गई है गाड़ी। अच्छा, मैंने पुलिस वालों से बोला, मैंने मेरे ई रिक्शे का भरपाई कौन करेगा? वो बोले अब कोर्ट में आप निपटिए, कोर्ट डिसाइड करेगा क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, अब मतलब पुलिस वाले जो है साफ तौर पे अपना पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि कोर्ट में निपट। हाँ, बस कोर्ट के लिए कह रहे हैं। बस वो कोर्ट के लिए बोल रहे हैं। ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई? ड्राइवर की शायद गिरफ्तारी हो गई है। आपको कहाँ कहाँ चोटें आई? मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है, एक यहाँ आई है, और मेरे यहाँ पूरा शरीर में मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा मैं। आप क्या ई रिक्शे के अंदर बैठे थे? ई रिक्शे के अंदर ही था मैं। अच्छा, मैं ई रिक्शे के अंदर ही बैठा हुआ था। जब मैं निकला हूँ ना, मेरे को किसी और ने निकाला, हमें पता ही नहीं लगा, मतलब बेहोश थे हमें इस टाइम पे। हम एम्बुलेंस आई है जब हमें लेके गई है। आपको भी टाके वगैरह लगे? टाके वाके नहीं, मेरे अंदरूनी चोट लगी है ज़्यादा, मतलब गुम चोट ज़्यादा है मेरे। ज़्यादा चोट? हाँ, गुम चोट ज़्यादा। मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लाल बहादुर में गए थे, वहाँ 2 गोली केवल, बस केजरीवाल का नाम ही नाम है वहाँ पे, बस 2 गोली लेके हमें बस भेज दिया बस। अच्छा, हॉस्पिटल के अंदर भी ढंग से आपको इलाज नहीं, ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं करा गया हमारा। बस 2 गोली हमें दर्द की गोली दे के भेज दिया गया। और ये पट्टी वगैरह आपने कहाँ से? ये मैंने खुद करवाई है पट्टी वट्टी। ई रिक्शा कब ली थी आप? मेरे को हो गए कम से कम 5-6 महीने हो गए ई रिक्शा लिए हुए। मैं भी किस्त ही भर रहा हूँ उसकी। अब मैं किस्त कैसे भरूँगा? मैं एक ही परिवार, मेरे घर वालों ने भी निकाल लगा, मतलब जैसे निकाल दिया अभी। मैं अकेला अपने एक मेरी बीवी है, उनके साथ रहता हूँ मैं अकेले। अच्छा, अब मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं क्या करूँ अब? मेरा रिक्शा आप जो है अपनी पत्नी के साथ आप यहाँ के? हाँ जी, अकेले ही रहता हूँ मैं घर पर। कमाने वाले आप अकेले? अकेले ही था मैं, घर का अपना अकेले ही हूँ कमाने वाला। तो ये देखिए, अब साफ तौर पे जो है यहाँ पे जाहिर सी बात है, सवाल उठता है और सवाल जो है वाजिब है कि अब जो है ये अकेले कमाने वाले हैं और ये जो है किस्त पे इन्होंने ई रिक्शा निकाली थी। अब उस ई रिक्शा के ऊपर जो है डीटीसी का, यानी कि दिल्ली सरकार का सरकारी बस चढ़ गया, वो जो है उसे कुचल दिया। अभी क्या चाहते हैं आप? मेरे ई रिक्शे का पूरा मुआवजा मिले और मेरा जो ट्रीटमेंट है वो सही जगह से होए, क्योंकि लाल बहादुर में बिल्कुल भी सुविधा नहीं है, बिल्कुल भी। बस कहने का नाम है, बस केजरीवाल का अच्छी सुविधा मिलती है, बिल्कुल नाम का कोई वो नहीं है। तो जिस दिल्ली की बदलती तस्वीर की आप बात करते हैं, उस तस्वीर को देखिए कि एक तो आपके बस और एक उसका ड्राइवर जो है नशे में चलाता है और उसके बावजूद भी जब है ये लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो 2 गोलियां दे दी जाती है। एक बात बताइए, पट्टी वगैरह अभी जो है आप लोग कहाँ से? ये मैंने अभी लाल बहादुर से करवाई। उन्होंने पट्टी मेरे बल्कि यहाँ सब में लग रही है। लेकिन उनसे मैंने कहा भी कि मेरे ये सब में लग रही है, उन्होंने कहीं पट्टी नहीं करी। कह रहे ठीक है, कुछ नहीं है, कह रहे छोटी सी चोट लगी है आपके। ये पूरा ये मेरा सारा मांस फटा पड़ा है, मेरा पूरा कंधा गया है, पूरी की पूरी कमर में दर्द है, सीने में दर्द है। इस बारे में आपको फ़ोटो दिखाता हूँ जो मेरे लगी है, उसमें 8 पास जो है साफ तौर पे देखिए कि किस तरह से जो है तीनों लोग बैठे हुए हैं, लेकिन बार बार एक ही सवाल कि किस तरह से जो है इन्हें चोट लगी है। ये तस्वीर दिखाइए जी, ये देखिए सर, ये 8 टाँके लगे हैं मेरे इसमें। अच्छा, मैं उनसे कह रहा हूँ कि सर मेरा पट्टी तो ढंग से करियो। पट्टी भी उन्होंने ऐसी उल्टी सीधी मार के मेरे को भेज दिया सुबह, उसी दिन भेज दिया? अभी जब मैं सुबह गया हूँ, आज मेरे को उन्होंने ओपीडी में बुलाया था। तो आज मैं गया तो उन्होंने इस तरीके से काम कर रहे थे जैसे मैं उन पे एहसान कर रहा था जाके उनके ऊपर। अच्छा, इस तरीके से उन्होंने मेरे को फटाफट करके भेज दिया कि जाओ, कुछ नहीं है।
इतनी लापरवाही है देश की राजधानी दिल्ली में। और जरा सोचिए कि एक बार तस्वीर दिखाइए इनका, कि इनका जो है ई रिक्शा था वो जो है बस के नीचे आ गया। अब ये कह रहे हैं कि उसका मुआवजा कौन देगा, इसकी भरपाई कौन करेगा। साफ तौर पे जो है ये सवाल उन सरकार से पूछना चाहिए, उस केजरीवाल से पूछा जाना चाहिए कि क्या जब आपका बस चल रहा है दिल्ली के अंदर और साफ तौर पे इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है तो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार कौन? आखिर जो है इस गरीब आदमी का भरपाई कहां से होगा, कौन करेगा और कब करेगा? फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।